जी। कल की क्लास में क्या पढ़ा था हमने? कॉन्वेक्स लेंस का वो एक डेरिवेशन था। मैंने दिया था एक डेरिवेशन करने को, किया आपने वो? वो मैं भूल गया। इतना मत भूला करो यार। अभी आपकी एज इतनी भी नहीं है, तो आप मुसलसल चीजें भूलते हैं। ठंड लग रही वो है यार। फाइल देखा नहीं तो मैं मुझे याद ही नहीं रहा। हाँ, फाइल आपने सीन ही नहीं की, सही कह रहा है। अभी मैंने आपको जब वो किया था ना, मैसेज किया था, तो मैंने देखा कि आपने उसको देखा ही नहीं है। ये बताइए, आपने मिरर बनाए, मिरर में इमेजेस बनाई थी रे डायग्राम की मदद से? टोटल 6 6 और कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स की नहीं, कॉनकेव की 6 थी। यस है। वो बनाई थी, खुद से बना के देखी थी, या टेबल एक याद कर बार लिया यस। था? या टेबल याद कर लिया था? नहीं मैंने खुद से बनाया, टेबल तो नहीं किया, मैं खुद से बना के किया। अच्छा। तो जैसे इमेजेस आपकी उससे बनती है ना, मिरर से बनती है। मैं कैमरा ऑफ करके पढ़ा सकता हूँ क्या? जी। कैमरा ऑफ करके पढ़ा सकता हूँ? यस यस, नो प्रॉब्लम। अच्छा। अगर बोर हो रहे हो तो बता देना। देखिए। ए। हाँ बताइए, क्या कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं मैं बस ओके बोला। अच्छा। तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर हमने जो मिरर पढ़े थे ना, मिरर के केस में आपने दो तरह के मिरर पढ़े। उसमें कॉनकेव था और कॉन्वेक्स था। तो कॉनकेव में आपने 6 इमेज बनाई थी, और कॉन्वेक्स में आपकी 2 इमेज बनी थी। उसमें क्या था, आपने रूल पढ़े थे 4। रूल नंबर 1 2 3 4। पहला रूल, पैरेलल जाएगी, फोकस से पास कर जाएगी, ऐसे नहीं। पैरेलल जाएगी, टकरा के फोकस से पास कर जाएगी। रूल नंबर 2, पास ही फोकस से करेगी अगर, तो टकरा के पैरेलल निकल जाएगी। रूल नंबर 3 था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सीधी सीधी निकल जाएगी, ऐसे। और कोई रूल था एक, हाँ, रेड सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं था, ये पोल था। सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए था। रूल नंबर 4 कह लो या थर्ड कह लो, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे जाती है और टकरा के वापस ऐसे ही आ जाती है। तो ये 4 रूल आपको याद है, जिससे आपने इमेजेस बनाई थी? यस। अब हम बात करेंगे लेंस की। तो लेंस में भी दो तरह के लेंस आपने पढ़े, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इसमें उल्टा होता है, इसमें कॉनकेव के अंदर 2 इमेज बनती हैं, और कॉन्वेक्स में 6 इमेज बनती हैं। ठीक है। उससे पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं, जैसे कि टर्मोलॉजीज क्या होती हैं। टर्मोलॉजीज क्या होती हैं? एक ऐसे करके आप मिरर बनाओ। ठीक है। ये मिरर की बीच की नंबर होती है। इन मिरर के बीच से जो लाइन जाती है, इस लाइन का नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पर कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट।
तो ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ओ। इसका नाम होता है ऑप्टिकल सेंटर। उसके अलावा पहला आपका मिरर ये है, तो पहला फोकस ये होगा, दूसरा फोकस होता है ये। ठीक है। इसी तरह से आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इधर आपका सी आता है, इधर आता है C2। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये टर्मोलॉजीज बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी कहलाती है फोकल लेंथ। और ये बराबर ही होती है दोनों तरफ। और ऑब्जेक्ट से, सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर से सी तक की दूरी या सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी, ये कहलाती है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना। जी। तो F1 और F2 ध्यान रखिएगा। अब जो हमारा लेंस के रूल है वो पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4। इससे पहले तो आप 4 लेंस बना लीजिए। ये कॉन्वेक्स के लिए हैं, इसी तरह के कॉनकेव के लिए भी होते हैं। ओ, 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 F1, C1, F2, C2। C1, F2, C2, F1, C1, F2, C2, F2, C2। ठीक है। सबसे पहला रूल ये है कि अगर लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो मिरर में टकरा के उसी साइड पे आ जाती थी, यहाँ पे टकरा कर इट विल पासेस फ्रॉम द फोकस। रूल नंबर 1 क्लियर है। यस। सेकेंड रूल है, अगर लाइट फोकस से पास करेगी तो मिरर से टकरा कर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी सीधे। रूल नंबर 2। थर्ड रूल है, अगर लाइट को आप ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो ये सीधे निकल जाएगी। ठीक है। और रूल नंबर 4 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट को डालेंगे तो ये बिना बेंड करे सीधे निकल जाएगी। ठीक है। जी। तो वापस आएगी ना बोली रे? वापस नहीं आएगी, सीधे निकल जाएगी, क्योंकि वापस तो रिफ्लेक्शन में आती है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। नहीं, यही समझ में जाओ पीछे। नहीं समझ आ रहा है। अब देखिए, हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ द images by the convex lens। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस से आपको इमेज फॉर्म करनी है। हो
कहाँ कहाँ इमेज फॉर्म करेगी? सबसे पहले आपका आएगा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मेनली इसको यू से दिखाते हैं आप। उसके बाद आएगा जो इमेज आपकी बनेगी वो पोजीशन ऑफ इमेज, ये बी से दिखाते हैं। थर्ड पर आता है आपका साइज ऑफ इमेज, इसको आई से दिखाते हैं। और लास्ट में आता है नेचर। इमेज, ये आपके पास एक टेबल बन गया। तो आप जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ रखेंगे। देखो, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा बहुत दूर, यानी इन्फिनिटी पर, सबसे पहले। उसके बाद ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने C2 से पहले, तीसरी बार में C2 पर, चौथी बार में C2 और F के बीच में, पांचवी बार में F2 पर, और छठी बार में F2 और O के बीच में। तो आपके पास टोटल कितनी पोजीशन हो गई ऑब्जेक्ट रखने के लिए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। ठीक है। जी। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? नंबर वन, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा एट इंफिनिटी पर। दूसरी बारी में बियॉन्ड C2। तीसरी बारी में एट C2। चौथी बारी में बिटवीन C2 एंड F2। पांचवी बारी में एट F2। और छठी बारी में बिटवीन F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ये आपके पास छह अलग अलग पोजीशंस हैं। तो इनमें बना बना के देखते हैं कहाँ कहाँ आपकी इमेज बनेगी, कैसी बनेगी, जैसे हमने उसमें किया था। करें स्टार्ट। जी। देखिए, ये चीज जो मैं कर रहा हूँ, आप इसको स्केल से और उससे करके देखिएगा, प्रकार से। जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, आपको ऑब्जेक्ट रखना है इन्फिनिटी पर। ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1 C1, F2 C2। दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस। ये पेज स्प्लिटिंग आते ही क्यों बन लगता है ऐसा? ऑब्जेक्ट कहाँ रख दूं ले जाकर? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से कभी भी लाइन को भेजना, तो कैसे भेजना है आप? डॉटेड। यहाँ लाके उसको कंटिन्यूअस कर लीजिएगा, सीधी आएगी, टकरा के फोकस से पास कर जाएगी। एक और लाइन भेजो इन्फिनिटी से, सीधी आएगी, टकरा के ये भी फोकस से पास कर जाएगी। क्या होगा? होगा ये कि आपकी लाइनें दोनों फोकस पे मिलेंगी। का मतलब, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसकी इमेज कहाँ मिलती है? एट F1। इमेज दिख नहीं रही, इसका मतलब इमेज कैसी होगी? बहुत छोटी, यानी कि डिमिनिश्ड। लाइट टकरा रही है, कट रही है ना आपस में, आप जबरदस्ती तो नहीं मिला रहे।
इसका मतलब जो इमेज होगी वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। जी। अब आ जाइए दूसरे नंबर पर। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये C1, ये F2 और ये C2। ऑब्जेक्ट आपको ले जाके रखना है C2 से पहले। और रूल लगाइए, रूल नंबर 1। जब लाइट पैरेलल जाएगी, तो वो बेंड करेगी। बैंड तो करेगी, फोकस से पास कर जाएगी। यस। दूसरा रूल, यहां से आप ऑप्टिकल सेंटर वाला लगा दीजिए। सीधे जाएगी, निकल जाएगी सीधे। तो दोनों लाइनें कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पर। इसका मतलब जो आपकी इमेज होगी वो यहाँ बनेगी, ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इमेज छोटी है और उल्टी है। बात यही है इसमें। जब आपने बियॉन्ड सी रखा, तो आपकी जो इमेज है वो कहाँ मिल रही है। सॉरी, इमेज मिल रही है बिटवीन C1 एंड F1। इमेज है कैसी, स्मॉल एफ। और नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये चीजें आप स्केल से बना के देखिएगा। तीसरी बार में ऑब्जेक्ट को C2 पे रखना है आप। दिख रही है ना स्क्रीन। जी सर। ठीक है। O F1 C1। यार ये क्या बवाल है, दिमाग खराब। और इधर आएगा F2 एंड C2। तो ऑब्जेक्ट आपको इस बार कहाँ रखना है, एट C2। AB, रूल लगाइए। सीधे जाएगी टकरा कर, इट विल पासिंग फ्रॉम द फोकस। रूल नंबर 2 है, ऑप्टिकल सेंटर से भेजो। सर ये ये कॉनकेव का है ना? कॉन्वेक्स है यार, ये कॉन्केव कहाँ दिख रहा है तुम्हें। अच्छा, अच्छा ये ये कॉनकेव कॉन्वेक्स कैसे बताऊं? ये है ना, ये वाला हाँ, ऐसे करके शेप होता है, ये जी। कॉन्वेक्स होता है। और कॉनकेव इस तरह का होता है।
ये आई की तरह जो होता है ना, आई की तरह, VEX, वैक्स आता है उसमें। मतलब ऐसे समझ लीजिएगा, जो शेप आई की तरह दिख रहा है वो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स में ई आता है। और कॉनकेव, बाकी जो बचा वो कॉनकेव होगा। ऐसे याद कर सकते हो आप। जी सर। तो देखिए, यहाँ पर आपकी जो इमेज है वो यहाँ बन रही है, A' B'। तो आपने जब ऑब्जेक्ट को C2 पे रखा तो इमेज कहाँ मिल रही है, C1 पर। दूसरी चीज, इमेज ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट के साइज की होती है, और नेचर इसका वही है, इन्वर्टेड। तो आप इसको भरिए। जब ऑब्जेक्ट C2 पे रखा तो इमेज कहाँ मिलेगी, एट C1। साइज सेम रहेगा, और इमेज का नेचर जो होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है। जी। ठीक है, फोर्थ नंबर पर आ जाइए। अब ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ा लीजिए आप। ये आपका लेंस है। जितने भी हम बना रहे हैं ना इसमें, ये सारे के सारे कॉन्वेक्स के लिए तो बना रहे हैं। कॉनकेव के लिए बाद में बनाएंगे। F1 C1 F2। अब ये मुझे बना के भेजिएगा, उसको टालिएगा मत स्केल से। अब ऑब्जेक्ट को आपको C2 और F2 के बीच में रखना है, और यहाँ पर रूल लगाइए रखने के बाद। When the light is parallel to the principal axis तो after striking फोकस to के the थ्रू। mirror, it will और passing from the ओके। focus। रूल सर नंबर दूसरी 2। वाली ऑप्टिकल सेंटर से। जी। ओके। तो आप देख रहे हैं ये कहाँ तो मिल ये रही है, बियॉन्ड। C2 के बाद जी। जी। तो ये बियॉन्ड C2, A'। ओके, तो मुझे बनाना कौन सा है? चारों, छः के छः। तो ये चार और ऊपर के अरे दो। भाई साहब, अभी तीन और बनवा रहा हूँ ना मैं। ओ। ये देखिए, बिटवीन C2 एंड F2, इसमें क्या होगा, जब आपने बिटवीन C2 F2 रखा तो आपको इमेज कहाँ मिल रही थी, फोर्थ नंबर पर, बियॉन्ड C1। इमेज का साइज जो है इस बार थोड़ा बढ़ जाएगा, यानी कि लार्जर इमेज मिलेगी, लेकिन मिलेगी कैसी, फिर से रियल और इन्वर्टेड ही मिलेगी। ठीक है। अब आ जाइए इन दोनों केस पे, F2 और F2 और O वाले। ये है आपका केस नंबर 5। O, F1 C1 F2, इक्वल बनाइएगा इन सारे डिस्टेंसेस को आप, F2 और C2। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे कैसे मालूम है, फोकस से बनाइएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बना सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ रखना है, यहाँ पे। ये है आपका ऑब्जेक्ट। रूल लगाइए पहले, पैरेलल जाएगी तो कहाँ से पास कर जाएगी, फोकस से। ठीक है। जी।
रूल नंबर 2, जब ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी ना, तो ये ऐसे निकलेगी, तो आपको दिखेगा कि ये पैरेलली जाएगी। अब इन्फिनिटी। पैरेलली पैरेलली ये मिलेगी नहीं, तो आपको इसको पैरेलली आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम यस। मिरर के केस में करते हैं। यानी कि आपने जब ऑब्जेक्ट को F2 पे रखा, तो आपकी जो इमेज मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? एट इन्फिनिटी। नीचे जाके बहुत बढ़ जाएगी, तो मान लीजिए इमेज बड़ी ही मिलेगी आपको, वो होगी लार्जर। लार्जर इमेज है, एक्चुअल में जाके मिलेगी नहीं, मिलाएंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं मिला रहे इसको बैकवर्ड पोर्शन पे। ठीक है, तो ये एक्चुअल में मिल रही होगी, हम ये मानेंगे, इसलिए इसकी वजह से हम बोलेंगे कि इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आते हैं लास्ट वाले पर। सिक्स पोर्शन, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, F2 और C2। अगर याद हो ना, लास्ट डेरिवेशन हमने इसी के लिए किया था। एक कॉन्वेक्स मिरर आपका वर्चुअल इमेज बना रहा है, तो वर्चुअल इमेज हम यहाँ पर रे डायग्राम से बना के देखेंगे कैसे बनती है। कल भी मैंने इसका जिक्र किया था क्लास में। ये लेंस है आपका, ऑब्जेक्ट उठा के रख दो आप यहाँ पे, और रूल लगाइए, पैरेलल जाएगा, फोकस। फोकस से पास कर जाएगा। दूसरा है, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये इधर तो कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि इधर डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है। इनको आपको क्या करना पर पड़ेगा, वर्चुअली पीछे की तरफ पीछे। ले जाना पड़ेगा। जी। यस। मान लो ये यहाँ कहीं मिल रहे हैं, तो यही आपकी इमेज होगी, ए डैश, बी डैश, ये है ए बी। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। जिधर आप ऑब्जेक्ट रखते हो कॉन्वेक्स मिरर में, उधर की तरफ ही इमेज बन जाती है आपकी। तो हम चलते हैं इसको फिल करने, लास्ट वाले पोर्शन को टेबल के। जब आपने ऑब्जेक्ट रखा है F2 और ऊपर, तो क्या होगा, जो आपकी इमेज है वो कहाँ मिल रही है? ऑन दी सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज आपकी बड़ी मिल रही है, दिख रहा है साफ साफ ऑब्जेक्ट से बड़ी है। और इमेज रियल है या वर्चुअल है? इमेज बन नहीं रही, बनानी पड़ रही है जबरदस्ती, तो उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई बात समझ, या कुछ भी नहीं आया समझ में आज का? समझ आ रहा है सर, वो पहले से थोड़ा रिलेटेड है। जी, तो लेकिन ये लेंस के लिए है, तो आपको ये आना चाहिए। अब मैं आपको देता हूँ होमवर्क, जो आपको करना है। मैंने सर किया है क्लास आपकी? सर डेली है वो। आज भी है? 3:30। 3:30 डेली है। अच्छा, हो गई। यस। तो अभी कोई काम नहीं है आपको, आप यही काम कीजिएगा होमवर्क में। ये क्वेश्चन करना है नंबर और 1, आपको भेजना है। नहीं नहीं, पहला क्वेश्चन तो ये है कि ड्रॉ ऑल दी रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मैनुअली विद देयर टेबल। ठीक है, पहला। दूसरा है, प्रूफ प्रूफ दी
लास्ट क्लास क्वेश्चन ऑफ डेरिवेटिंग या डेरिवेशन ऑफ द लेंस फार्मूला फॉर थिन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। जी। ये आज मिल जाएंगे मुझे दोनों काम होकर के। यस। आप रात तक भेज सकते हैं आराम से जब क्लास नहीं है सर की। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 10 बजे तक भेजना है या 11। कौन कौन के मिरर ना? हाँ। कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर ना? मिरर नहीं, सॉरी, लेंस है। ये भी लेंस है, मिरर नहीं लेंस है। ये मैंने बनाए ना आज, इनको मैंने आपको ओरली बताया, तो आपको इनको स्ट्रक्चर बना के मुझे भेजना है। ठीक है। हो जाएगा ये काम, या कुछ और भी काम है? हो तो जाएगा। कोई दिक्कत आए मुझे मैसेज कर देना, मैं कनेक्ट करके करा दूंगा।